नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर जनरल हिस्ट्री मॉक टेस्ट संख्या 8 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 81 देखिएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी वह कहाँ थी? तो वह थी मराठा प्रशासन में। विकल्प डी जो है सही है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद कहाँ थी? मराठा प्रशासन में। एक होता है अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज जो होते थे वह विजयनगर प्रशासन में होते थे, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। नवरत्न जो होते थे वह गुप्त प्रशासन में होते थे, यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 82 देखिएगा। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। तो विकल्प डी जो है यह आपका सही है, सूरत में। और 1611 में कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। प्रश्न 83 देखिएगा। सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि जो हुई थी वह 1815 में हुई थी, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच में। विकल्प डी। प्रश्न 84 देखिएगा। कौन सा सुमिलित है? तो देखिए कौन सुमिलित है ये बता रहा है, कह रहा है। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, यही आपका सुमिलित है। पहले नंबर पर यही आपका सुमिलित होगा। विकल्प ए जो है ये आपका सुमिलित है। जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है यह आपका जॉन लॉरेंस से संबंधित है, लॉर्ड लॉरेंस से संबंधित है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। और सहायक संधि जो संबंधित है यह आपका वेलेजली से संबंधित हुआ, वेलेजली से संबंधित हुआ सहायक संधि। जबकि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित क्या है? व्यक्तिगत का सिद्धांत। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 85 देखिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। सैयद अहमद राय बरेलवी यही आपके बहावी आंदोलन के संस्थापक थे, जो अब्दुल वहाब से प्रेरित थे। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र क्या था? पटना। विकल्प बी। प्रश्न 86 देखिएगा। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। विकल्प बी जो है वो सही है आपका। प्रश्न 87 देखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। विकल्प डी। इसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी बोलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहिए या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कहिए, 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। विकल्प डी। प्रश्न 88 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका के से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे महात्मा गांधी, यंग इंडिया से भी संबंधित थे, नवजीवन से भी संबंधित थे, लेकिन युगांतर से भूपेंद्र दत्त और वारेंद्र घोष संबंधित थे, न कि महात्मा गांधी। तो विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 89 देखिएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया रखा था? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। विकल्प ए। प्रश्न 90 देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की संविधान में क्या कहा गया है? तो सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, शायद यही कहा गया है। विकल्प सी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यह पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। तो विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 91 देखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह आपका 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह बातें कही थी। विकल्प डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 92 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी के जो पहले सभापति थे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का अगर कहा जाए अध्यक्ष कौन था? तो सोहन सिंह भाखना थे, सोहन सिंह भाखना। तो विकल्प बी जो है सही आपका, सोहन सिंह भाखना। सभापति कहिए या अध्यक्ष कहिए। और संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। प्रश्न 93 देखिएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। विकल्प ए। प्रश्न 94 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था? तो वह देश सैफुद्दीन किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में ही जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था। बाद में वहाँ पर गोलियाँ चल गई। सैफुद्दीन किचलू जो थे बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। और जब यहाँ पर भारत का विभाजन कर दिया गया और कांग्रेस ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया, तब सैफुद्दीन किचलू ने यह बातें कही थी कि राष्ट्रवाद ने आज संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कर दिया। और डॉक्टर किचलू जो थे, सैफुद्दीन किचलू जो थे, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर साम्यवाद को मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और उन्होंने भारत विभाजन का घोर विरोध भी किया था। विकल्प ए जो है सही आपका।
प्रश्न 15 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना पद त्याग सकता है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। हाँ, राष्ट्रपति को संबोधित करके, विकल्प बी। प्रश्न 96 देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। राधाकृष्ण माथुर को, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्रदान की जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त की जाती है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो 97 का जो होगा वह आपका डी होगा। प्रश्न 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, तीनों ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। विकल्प डी जो है सही है। पुष्यमित्र शुंग भागवत धर्म का मानने वाला था और इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। प्रश्न 99 देखिएगा, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया था 1813 के अधिनियम द्वारा। विकल्प सी, केवल चाय और चीन के व्यापार पर बस उनके का अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी सभी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के अधिनियम द्वारा। तो विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 100 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1905 द्वारा। विकल्प 1905 द्वारा नहीं है, 1891 द्वारा। एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1891 द्वारा। यह जो एक्ट पास हुआ था बहराम जी मालाबारी के द्वारा यह एक्ट पास हुआ था 1891 में। और इसको सम्मति आयु अधिनियम भी कहते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से यह एक्ट पास हुआ था, इसे सम्मति आयु अधिनियम भी कहते हैं, सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें सभी वीडियो को फॉलो कर लिए। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के जितने वीडियो हैं सभी फॉलो करिएगा। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसी तरह से जिस तरह से जनरल स्टडी की सीरीज दी जा रही है, उसी तरह से हिंदी हिंदी की भी सीरीज दी जा रही है, चाहे विलोम हो, तद्भव तत्सम हो, पर्यायवाची हो, नैकार्थी शब्द हो, सभी की सीरीज दी जा रही है। आप लोग परीक्षा होने तक फॉलो करिए। धन्यवाद।